संपूर्ण हृदय वाणी। एक तू ही निरंकार। पद संख्या 110। काम क्रोध ने मोह लोभ ने अहंकार के वारों ने हर मानव को घेर के रखा। मन के 5 विकारों ने ये शत्रु बन जाते हैं जब बेकाबू हो जाते हैं। मित्र यही बनते हैं मन के जब काबू में आते हैं। इनको बस में करना लेकिन है इतना आसान नहीं। ये हैवी रहते हैं इनसे बच सकता इंसान नहीं। बचा वही है कर पाया जो ब्रह्म ज्ञान को धारण है। पूर्ण रूप से जिस बंदे का मन सतगुरु को अर्पण है। इनका त्याग नहीं करना है और ना इनसे डरना है। कहे हर देव की गुरमति से वश में इनको करना है। काम क्रोध ने मोह लोभ ने अहंकार के वारों ने। सासंग जी, ये काम क्रोध गुस्सा मोह लोभ और ये जो अहंकार के वार है ना, इसने हर मानव को घेर के रखा मन के 5 विकारों ने। सासंग जी, ये जो 5 विकार है ना, ये मानव को है ना घेर के रखते हैं, मानव के मन को। सासंग जी, यही शत्रु बन जाते हैं। सासंग जी, जब ये बेकाबू होते हैं ना, तो इंसान के सबसे बड़े शत्रु यही बनते हैं। सासंग जी, और सासंग जी, जब मित्र भी यही बनते हैं। मन जब काबू में आ जाता है ना, तो मित्र भी यही बनते हैं। सासंग जी, लेकिन सासंग जी, इनको वश में करना है ना, इतना आसान भी नहीं है। सासंग जी, ये जब हैवी रहते हैं ना, तो इनसे इंसान है ना बच नहीं सकता है। सासंग जी, इनसे वही बच सकता है सासंग जी जिसने ब्रह्म ज्ञान को धारण किया है। सासंग जी, नहीं तो सासंग जी, ये काम क्रोध मोह लोभ ये अहंकार इंसान को ले डूबता है। सासंग जी, बर्बाद कर देता है इंसान को, अंधकार में ठोकरे खवाता है। सासंग जी, इधर उधर भटकता रहता है। मानव जन्म फिर पशु समान ही होता है। सासंग जी, लेकिन सासंग जी, जिसने ब्रह्म ज्ञान को धारण किया है ना, गुरु चरणों में शीश झुकाया है। सासंग जी, जो पूर्ण रूप से जिस बंदे का मन सदगुरु को अर्पण है ना, तो सासंग जी, ये पांचों के पांचों विकार है ना, ये फिर मानव का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। सासंग जी, जिसने इनका त्याग कर दिया है ना सासंग जी, फिर इनसे डरने की जरूरत नहीं है। सासंग जी, क्योंकि हमारे ऊपर तो इस प्रभु परमात्मा का हाथ है। सासंग जी, हमारा रखवाला तो ये निरंकार है, सतगुरु महाराज है। सासंग जी, क्योंकि सतगुरु महाराज के चरणों में जो भी शीश झुकाता है ना, जो अपना तन मन धन सब अर्पण कर देता है गुरु के चरणों में। सासंग जी, ये काम क्रोध मोह लोभ ये अहंकार सब वहीं पे खत्म हो जाता है। सासंग जी, गुरु के चरणों में ही मैं मेरी मर जाती है, अहंकार मिट जाता है। ये जो गुस्सा है ना, ये क्रोध ये भी खत्म हो जाता है। मोह भी लोभ भी सब सासंग जी सब वहीं खत्म हो जाता है। सासंग जी, इनका त्याग नहीं करना है और ना इनसे डरना है। सासंग जी, इनका त्याग भी नहीं करना है और इनसे डरना भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो ये सतगुरु महाराज है, ये निरंकार है, ये जगदीश्वर है। सासंग जी, जब मन की तार हमारी गुरु चरणों से जुड़ जाती है ना, इसे निरंकार से जुड़ जाती है, फिर ये चीज़ें हमारे ऊपर हैवी नहीं होती है, ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। सासंग जी, क्योंकि हमारा रखवाला हमारा ये प्रभु परमात्मा निरंकार होता है। ये अपने संतों का बाल भी बाका नहीं होने देता है। सासंग जी, जिसने इससे प्रीत जोड़ी है सासंग जी, ये अपने संतों का पार उतारा करता है। सासंग जी, कहे हर देव की गुरुमति से वश में इनको करना है। सासंग जी, सच्चे पातशाह हमें चेतन कर रहे हैं कि हमें गुरुमति से इन्हें अपने वश में करना है, सहनशीलता से प्यार से नम्रता से। सासंग जी, जब हम सदगुरु महाराज के वचनों पे चलते हैं ना, सदगुरु महाराज का जो भी आदेश उपदेश आता है उन्हें अपने कर्मों में ढालते हैं, संतों के जो वचन आते हैं जो सिखलाई है उन पे चलते हैं, संतों का संग करते हैं, निष्काम सेवा करते हैं, रोज हम सत्संग में जाते हैं। सासंग जी, जब हम संतों का संग करते हैं ना, सत्संग में जाते हैं, तो सासंग जी, इन पांचों विकारों का हमारे मन पे
कोई भी जोर नहीं चलता है सासंग जी, क्योंकि हमारे मन के अंदर तो ये निरंकार प्रभु का वास रहता है सासंग जी। और जिसके मन में ये प्रभु परमात्मा बसा है ना सासंग जी, फिर ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ये सब खत्म हो जाता है सासंग जी। ये हमारे पास आता ही नहीं है सासंग जी, क्योंकि गुरुमत का तो हमेशा प्यार से नाता जुड़ जाता है, सहनशीलता से नाता जुड़ जाता है, सद्भावना से नाता जुड़ जाता है। तो सासंग जी सदगुरु महाराज कहते हैं हर गुरसिक के अंदर गुरु का वास होता है सासंग जी। और जो गुरसिक होता है ना, जो गुरुमति से, जो प्यार से इन सब चीज़ों पे काबू पा लेता है सासंग जी। गुरु चरणों में जो भी शीश झुकाता है सासंग जी, वो इन पांचों चीज़ों पे अपना विजय प्राप्त कर लेता है सासंग जी। लेकिन सासंग जी हमें अपने मन की तार सदैव अपने प्रभु परमात्मा से जोड़े रखनी है सासंग जी। संगत नहीं छोड़नी है, संतों का संग नहीं छोड़ना है सासंग जी। और मन में सदैव तू ही तू, तू ही तू, इस निरंकार को बसा के रखना है। तो सासंग जी आओ सच्चे पातशाह के चरणों में यही अरदास, यही विनती, दातार सदैव ही हम आपके चरणों से जुड़े रहे, सेवा सुमिरन सत्संग करते रहे, ब्रह्म ज्ञान को, इस ज्ञान की रोशनी को, इस ज्ञान के प्रकाश को सबके साथ सासंग जी दूर तक फैलाते चले जाएं सासंग जी। सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।